बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि वो इसमें पास भी नहीं हो पा रहे, 23 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे। तो आप लोग के लिए ग्रेस मार्क्स की प्रोविजंस इस बार देने वाला है सीबीएसई। यहाँ पे सीबीएसई जो है 2 तरीके का ऑप्शंस आप लोग के लिए प्रोवाइड करता है। जैसे रिजल्ट आता है तो उस समय पे सीबीएसई एक जो है फॉर्म्स निकालता है, वो स्कूल के लिए अवेलेबल रहता है। हाय गाइस, आज फिजिक्स का पेपर जितना दिखने में आसान था उतना था नहीं। बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किलें हो गया था फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करने में, एंड उनको लग रहा है कि कहीं फेल ना हो जाए। इस रिगार्डिंग हम लोग सारा डिटेल्स में समझने वाले हैं कि आपको फिजिक्स में ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर कितना अटेम्प्ट किया होगा उसके बेसिस पे। अगर फेल हो जाते हो तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहता है, ये सारा कुछ समझने वाला है, ठीक है। और आगे के पेपर के लिए कैसे कॉन्फिडेंस लेके आना है, क्योंकि जब पेपर खराब हो जाता है तो उसके बाद से आगे के पेपर्स के लिए हम लोग नहीं फोकस कर पाते हैं एंड पहले ही रोने लगते हैं कि ये पेपर तो गया तो बाकी तो ऐसे ही चला जाएगा। ऐसा होता नहीं है, और फिजिक्स का पेपर लास्ट में रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं फिजिक्स में फेल होते हैं एंड सबके लिए ऑप्शन सीबीएसई देता है। उस ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपका पेपर जो है फिजिक्स का खराब हुआ है, या अगर आपने अटेम्प्ट किया है बट जितना एक्सपेक्ट करते थे उतने मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या क्या ऑप्शन है वापस से मार्क्स बढ़ाने के, वो सब समझने वाला है। तो फिजिक्स का पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इजी भी लगा है, वो 70 आउट ऑफ 70 लेके आ रहे हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि वो इसमें पास भी नहीं हो पा रहे, 23 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे। तो आप लोग के लिए ग्रेस मार्क्स की प्रोविजंस इस बार देने वाला है सीबीएसई। इसमें जो है अप टू 5 मार्क्स तक का ग्रेस मिलता है। अगर आप 18, 19, 20 के आसपास आ रहे हो तो 23 बहुत टाइम टीचर्स आपको साइन करते समय अपडेट कर देते हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, रिलेवेंट आंसर्स लिखा है, बट थोड़ा गलत है, तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ मार्क्स के लिए। जैसे लेट्स से कि आपने लगा कि 30 मार्क्स तक आ रहे हैं, तो वो सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में और स्टेप मार्किंग के बेसिस पे आपके जो मार्क्स है वो 45, 50 के आसपास आएगा आउट ऑफ 70। अब ऐसा नहीं रहता कि सीबीएसई में आपने कोई एक क्वेश्चन है उसमें 2-3 पॉइंट्स गलत लिख रखा है, एक भी पॉइंट सही है तो उसके जब हाफ एक नंबर तक सीबीएसई जरूर देता है। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर खराब हुआ है, आप पास तो हो रहे हो बट उतना मार्क्स नहीं आ रहा जितना आप एक्सपेक्ट करते थे, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। उस ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सीबीएसई जो है 2 तरीके का ऑप्शंस आप लोग के लिए प्रोवाइड करता है। ये सब समझ लेते हैं एक बार। एक तो होता है आपका री एग्जाम्स कराने का प्रोसीजर। अब अगर आपका सीबीएसई का एग्जाम्स खराब हो गया है तो आगे जो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम्स होना है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आज का आज में खत्म करना है एंड अभी से ही केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करना शुरू करना है। जो हो गया सो हो गया। अब इसमें जो है फिजिक्स का पेपर खराब हुआ है, आप इसमें लेट से कि आपको 70 आउट ऑफ 65 तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अगर आपका 65 नहीं आता है तो आप जो है वापस से री एग्जाम्स इसका दे सकते हो। उसके मार्क शीट्स अलग से बन जाता है, सीबीएसई में इम्प्रूवमेंट होता है और रिजल्ट आने के तुरंत ही बाद हो जाते हैं, 1 मंथ के बाद से। लाइक जुलाई में एग्जाम्स हो रहे थे। इसके सारे डिटेल्स हम लोग के चैनल्स पे मिल जाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इनकेस अगर आपका 70 में से 23 भी नहीं आ पाता, लेट से कि 16-17 आ रहा है या 3-4 नंबर ही आ रहा है, आप फेल हो जाते हो, तो आपके पास जो है इम्प्रूवमेंट के साथ साथ, ये तो इम्प्रूवमेंट हो गया, इसके साथ साथ एक कंपार्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो केवल एक ही सब्जेक्ट्स में रह जाए तो ठीक है। अब मान लो केमिस्ट्री में भी रह जाता है तो उसके लिए भी ऑप्शंस रहते हैं सीबीएसई में वापस एग्जाम्स देने का, और ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं रहता है, ठीक है। अब कंपार्टमेंट केवल फिजिक्स में आ गया। अगर आपने यही चीज सोच के बैठ गया कि यार इसमें नंबर नहीं आया, तो अगला जो केमिस्ट्री है वहां पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे, उसमें भी नंबर रिड्यूस हो जाएंगे। तो अभी अगर आपका किसी भी वजह से नंबर फिजिक्स में कम हो रहा है, हर साल लगभग 2-2.5 लाख बच्चे होते हैं जिनका कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है अपने मार्क्स की। अगर आपका भी ऐसा सिनेरियो होने वाला है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे आपके वापस से री एग्जाम्स देने के बाद से। इसमें सीबीएसई की तरफ से ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। एक बार री एग्जाम्स के ऑप्शन समझ लेते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई होता है, सारा चीजें डिटेल्स में। तो आपका सबसे पहले जो है, जैसे रिजल्ट आता है, आपका रिजल्ट आ गया, आपको लगा कि मेरे को तो अटेम्प्ट लेना पड़ेगा एक और, तो उसमें ऑप्शंस रहते हैं। लेट से आप फेल हो गए तो आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम्स केवल फिजिक्स का हो जाएगा। अगर आपको पास तो हो गए बट उतना एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं है, तो आप वापस से इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपका अवेलेबल है, और इसका जो है जैसे रिजल्ट आता है तो उस समय पे सीबीएसई एक जो है फॉर्म्स निकालता है, वो स्कूल के लिए अवेलेबल रहता है, और स्कूल आपको जो है कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर देता है। और ये अप्लाई होने के बाद से आपको जुलाई में पेपर हो जाता है। ये जून में अप्लाई होता है, जुलाई में पेपर हो जाएगा और अगस्त तक वापस से रिजल्ट बन के आ जाता है आपका, जो इम्प्रूव्ड मार्क्स का होता है। तो फिजिक्स में अगर कहीं से भी गलती हो गई है आपसे, नहीं आ रहा है उतने मार्क्स, तो अब यहीं पे इसे ड्रॉप करो। इसके बारे में ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्यों गलत हो गया ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको फोकस करना है कहाँ पे, आपका केमिस्ट्री के एग्जाम्स के ऊपर, ठीक है। वो फोकस आपको रखना है। बाकी जो भी चीजें रहेगा इसके रिगार्डिंग वो हम लोग आपको यहाँ पे अपडेट करेंगे। आपका फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
होप इन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।